माता सुकराला देवी, जिन्हें मल माता के नाम से भी जाना जाता है, यह कई लोगों की कुलदेवी है। आज हम आपको माता सुकराला देवी जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। माता सुकराला देवी जी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के बिलावर में स्थित है। माता सुकराला देवी जी की कहानी सुनने से पहले हम आपको इनके बारे में कुछ बता देते हैं। माता सुकराला देवी जी को माता मल देवी के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्हें ही माता शारदा के नाम से भी जाना जाता है। देवी ने जब एक राक्षस जिसका नाम महिषासुर था उससे 18 दिनों तक मल युद्ध किया तथा उसे मार दिया। मल युद्ध करने के कारण ही देवी का नाम मल देवी पड़ा। आइए अब हम आपको मां सुकराला देवी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो भाई थे जिनमें से छोटे भाई के 3 बच्चे थे और दूसरी तरफ बड़े भाई का कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण बड़े भाई ने छोटे भाई से एक बच्चा मांग कर लिया और उस बच्चे को पालने लगा। बड़े भाई ने उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया तथा हर प्रकार की उच्च शिक्षा दिलवाई। कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हुआ तथा एक बार जब सबके सामने उस बच्चे के ज्ञान की परीक्षा ली गई तो उस बच्चे को कुछ जवाब न आया, जिसके कारण उसके पिताजी क्रोधित हो गए और उन्होंने एक लकड़ी की जूती उठाकर बच्चे को मारी। लकड़ी उस बच्चे के सिर पर जा लगी और सर में से खून निकलने लगा। बच्चा बहुत उदास हो गया। तभी उसे समय वहां से एक साधुओं की टोली मां खीर भवानी के मंदिर जा रही थी। खीर भवानी, जो कि कश्मीर में मां भवानी का एक प्रसिद्ध स्थान है, वहां पर यह साधुओं की टोली जा रही थी। वह लड़का भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन साधुओं के साथ निकल गया और मां खीर भवानी के मंदिर जा पहुंचा। उस समय नवरात्रि शुरू होने वाले थे। वहां पहुंचकर उस लड़के के मन में आया कि मैं माता के दर्शन पाकर ही यहाँ से जाऊंगा। फिर उस लड़के ने कमरे में बैठकर मां की तपस्या करना शुरू कर दी तथा एक हवन कुंड बनाया जिस पर वह माता के नाम की आहुतियां देने लगा। जब उसके तपस्या का आखिरी वक्त आया तब मां भवानी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां से उसकी हवन सामग्री खत्म कर दी। माँ देखना चाहती थी कि अब उसका भगत क्या करेगा। तब उस लड़के ने अपना मांस काट काट कर हवन में डालने लगा। जब अंत में आखिरी आहुति की बारी आई तो उसने अपना सर काटने के लिए अपने सिर के ऊपर तलवार रखी। वैसे ही माँ भवानी वहां पर प्रकट हो गई। माँ ने कहा, बोलो बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुई। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस माँ भवानी के दर्शन करने हैं। तो उसने कहा, मैं ही माँ भवानी हूँ। उसने कहा, माँ मैं आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। फिर माता ने उसे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए तथा उसे वरदान देते हुए कहा कि आज से चौथी पीढ़ी मैं तुम्हारे यहाँ वास करूँगी। कुछ समय बाद जब लड़का किशोर अवस्था में आया और काशी के राजा से एक ऐसा स्थान मांगा जहां वह बैठकर एकांत में भक्ति कर सके, तो उस समय राजा ने उस पंडित को कठुआ जिले में भेज दिया। उस समय जहां पर चारों तरफ वीरान जंगल थे। फिर उस पंडित ने वहां पर बैठकर माता रानी की तपस्या करना शुरू कर दी। फिर उस पंडित ने सोचा कि हमें यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने वहाँ छोटा सा पानी का तालाब खुदवाया जिसमें से माता रानी की एक मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई और पानी भी निकल आया। सभी यह देखकर हैरान रह गए। उस पंडित ने सोचा कि यहाँ पर जंगल है, जहाँ पर कौन माता जी के दर्शन व सेवा करने आएगा। इसलिए इस मूर्ति को पास में पड़ते स्थान, जिसका नाम बिलावर है, वहां पर स्थापित किया जाए ताकि सभी माता जी के दरबार पर आ सकें। परंतु वह मूर्ति इतनी भारी हो गई कि वहां से ना उठी। इसके कारण उस पंडित ने उस स्थान पर माता जी की स्थापना कर दी
एक बार चंबा के राजा जिनका नाम मेहर सिंह था, वह बिलावर अपने रिश्तेदारों की जहां आए हुए थे। शाम को वह शिकार करने के लिए निकले। उन्हें जंगल में बहुत सी भेड़ें देखी, जिसे देखकर राजा ने उनका शिकार करना शुरू कर दिया तथा बहुत सारी भेड़ें वहां पर मार दी। इसके बाद राजा उस शाम वहां पर बीमार हो गया तथा वहां पर लेट गया और बहुत मुश्किल से घर उनको ले जाया गया। राजा को बचाने के लिए माता रानी के इस पंडित को बुलाया गया। फिर उस पंडित ने कहा कि ना मैं कोई वैद्य हूँ और ना ही कोई चेला, जिस कारण मैं राजा का इलाज नहीं कर सकता, परंतु आप पास में रहते एक चेले को बुलाएं, वही राजा का इलाज कर सकता है। फिर उस चेले को वहां पर बुलाया गया। पंडित जी ने उस चेले के आगे धूप बत्ती की और देवी का आवाहन किया, परंतु उस चेले ने इशारे से कहा कि मैं बोल नहीं सकता। परंतु फिर भी देवी ने उस चेले के शरीर में प्रवेश किया और उस गूंगे भगत के मुंह से कहा कि इस राजा ने मेरे जंगल में से बहुत सी भेड़ें मारी है, इसलिए इसका यह हाल हुआ है। राजा देवी जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। माता रानी ने कहा कि ठीक है, मेरा उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए और जितनी मेरी भेड़ें तूने मारी है, उतने ही जिंदा बकरे मेरे जंगल में छोड़ दो। इसके बाद ही मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करूंगी। उस वक्त फिर राजा ने कहा कि देवी, अगर आप स्वयं देवी बोल रही हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाएं। फिर देवी ने चमत्कार दिखाते हुए वहां पर एक सूखे हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, जिसके कारण ही माता जी का नाम सुकराला देवी पड़ा। राजा वापस चंबा चला गया। फिर कुछ समय बाद चंबे के राजा को माता के कहे हुए वचन भूल गए। माता ने उसे उसके वचन याद दिलवाने के लिए सपने में दर्शन दिए और सोए हुए राजा को बेड से नीचे गिरा दिया। इसके बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह अपनी प्रजा के साथ सम्मान लेकर मंदिर निर्माण के लिए निकल पड़ा तथा माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन देवी को ही मलमाता के नाम से जाना जाता है तथा यह कुलदेवी है। एक राक्षस जिसका नाम महिषासुर था, उसके साथ मल युद्ध करने के कारण ही माता का नाम मल देवी पड़ गया। देवी के मंदिर में हर समय भक्तों की भीड़ देखने को मिल जाती है, परंतु नवरात्रों में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यह इलाका चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है तथा देवी के स्थान पर आकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इन्हीं देवी को शारदा माता का रूप माना जाता है तथा इनको मां वैष्णो की बड़ी बहन के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर आई बटन पर मां सुकराला देवी जी के मंदिर के व्लॉग की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो में से भी माता रानी के भवन के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अथवा फॉलो ज़रूर करें तथा वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।